प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और मेरे प्यारे दोस्तों अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मेरा कोई प्यारा भाई, मेरी कोई प्यारी बहन एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, कोई रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी में भी अलग अलग एग्जाम, कोई सीजीएल की तैयारी में लिप्त होगा, कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा होगा, कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त एमटीएस सीएचएसएल बहुत एग्जाम है। मैं सबसे पहले तो अपने जन्मदिन पर आज केवल प्रभु से बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी जो मेहनत है वो एक सफलता के रास्ते पर जाए और आप अपनी मेहनत में जरूर सफल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त मैं आप सबकी कमेंट देख पा रहा हूं, सभी ने लगातार कमेंट किए हैं हैप्पी बर्थडे संदीप भैया, हैप्पी बर्थडे सर। आप सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारी बहनों को, सभी प्यारे भाइयों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सभी को बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी के बीच में 7 अगस्त का दिन जन्मदिन ऐसा महसूस कराता है कि समझो एक अलग लेवल की खुशी मिली हो और यही वास्तविकता है। मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा कहूं तो हम ऐसे परिवार से कभी नहीं आए कि जहां पर बचपन से हमारे जन्मदिन मनाए गए हों और जन्मदिनों पर बड़ी बड़ी पार्टियों का कोई आयोजन किया गया हो। हम उस परिवार से कभी थे ही नहीं, बल्कि हम उस परिवार से थे कि जन्मदिन है, हाँ ठीक है, मम्मी पापा के पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। हालांकि हमारे लिए उससे बड़ा सौभाग्य और उससे बड़ा आशीर्वाद जिंदगी में ना कभी था ना कभी होगा। लेकिन रही बात त्योहार मनाने की, रही बात जन्मदिन पर केक काटने की, तो कई बार ऐसा भी होता था कि भाई हमको 7 अगस्त की शाम को यह याद आता था कि आज हमारा जन्मदिन भी है। लेकिन जब से मैं आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों से जुड़ा, आप लोगों ने सच में बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, जितना शायद मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा आपने प्यार दिया और मुझे यह महसूस कराया पिछले 3-4 सालों में कि हाँ जन्मदिन क्या चीज होती है, क्या क्या खुशी इस चीज की होती है। आप सभी के लिए उसके लिए बहुत सारा प्यार और आप सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्यार आपके लिए। नहीं तो ये जन्मदिन की खुशियां, ये सब चीजें सच में हम उस परिवार से नहीं। और आप सब भी जानते होंगे, जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मध्यम वर्गीय परिवार से, आप सब जानते होंगे कि ये जन्मदिन वगैरह सच में हम जैसे परिवार के लोगों की चीजें सच में नहीं होती हैं। अब आपकी उन सब शुभकामनाओं के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू और शायद मेरे पास शब्द भी नहीं है उन चीजों के लिए। और मैं यहां पर कुछ मुद्दे लेकर आया हूं आप सभी प्यारे साथियों के साथ डिस्कस करने के लिए। किताब मैं आपको दिखा देता हूं, किताब एकदम तैयार है। ये रही किताब आप लोगों की आ चुकी है, मैं और नजदीक से दिखा देता हूं, लेकिन पूरी चीज को सुनकर जाना। किताब एकदम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को लेकिन अभी कुछ चीज डिस्कस करूंगा, उन सभी चीजों को थोड़ा सा विचार करना और मेरे एक एक सवाल को, एक एक प्रश्न को कुछ मैं आपसे पूछूंगा और कुछ अपने दिल की भी आप लोग कहना। बच्चे की आर्थिक स्थिति, मैं अभी सीधा सा जो बात कर रहा हूं ना, आज की स्थिति के ऊपर बात कर रहा हूं। 10 मिनट मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त आज की आर्थिक स्थिति, अगर मैं बच्चे की बात करूं, उसके सपनों की बात करूं, तो क्या सच में बच्चा मेहनत नहीं करता? मैं कहूंगा जी तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत बच्चा करता है। और जिस दिन वो फॉर्म भरता है, वो अकेला फॉर्म नहीं भरता, उसके साथ उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारियां, उसके परिवार के सपने, माता पिता की उम्मीद सब फॉर्म भरती है, बस इस उम्मीद से कि इस फॉर्म में फॉर्म भरने का मतलब होगा कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, इस वैकेंसी में फॉर्म का मतलब होगा ये बच्चा हमारा इस बार सिलेक्ट होगा और हमारे घर का संकट कट जाएगा। नो डाउट उस संकट को काटने के लिए स्टूडेंट मेहनत भी बहुत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। दुनिया तो कह देती है ना कि इधर उधर घूमता है, आवारा है, मजे लेता है, लेकिन कोई उसके दिल की बात जान पाता है कि उसने सच में कितनी मेहनत अपने जीवन में की होगी, उसने कितनी मेहनत अपने जीवन में की होगी, क्या उसका संघर्ष रहा है। हाँ, ये दुनिया रिजल्ट देखने के बाद बात करती है, चमत्कार को नमस्कार होता है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन दिल टूट जाता है कुछ तस्वीर देखने के बाद। मैं बात कर रहा हूं एसएससी के उस मुद्दे की, रेलवे के उस मुद्दे की, जो आज आप सभी प्यारे साथियों के सामने एकदम उपस्थित है। मेरे प्यारे दोस्त आप देख रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसा भारत विश्व गुरु बन पाएगा जहां के गुरु शिक्षक जहां सड़कों पर लाठी खा रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, क्या गलती है उन शिक्षकों की? क्या उनका कोई निजी स्वार्थ है? केवल ये गलती है ना कि अपने बच्चों के हक को लेने के लिए, आवाज उठाने के लिए चल दिए हम लोग, तो उस आवाज को, मैं कह रहा हूं उस आवाज को कोई